नमस्कार, मेरा नाम पायल है और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम यहाँ मौजूद हैं करोल बाग विधानसभा में। हम यहाँ करोल बाग मार्केट में आए हैं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ कितना विकास इन लोगों ने देखा है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश राजपूत है। तो आप यहाँ दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? ये दिल्ली में का तो हमारा जन्म है, हम प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली से ही? जी। तो आपने इतने सालों में कितना विकास दिल्ली में देखा है? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, जब से केजरीवाल सरकार यहाँ आई है तो दिल्ली का बुरा हाल है। आप सड़कें, गलिए, कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, खुद भी आप मार्केट का, हर जगह का बहुत बुरा हाल है। और सिर्फ केजरीवाल सरकार से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और सबने मन बना लिया है इस बार केजरीवाल हटाना है और मोदी जी को लाना है दिल्ली में भी। आपकी मोदी जी से मतलब बीजेपी सरकार से कितनी अपेक्षाएं हैं कि क्या क्यों चाहते कि वो दोबारा आए? क्या क्या आपकी परेशानी को सुने समझे? देखिए, बीजेपी सरकार से हर एक आदमी को अपेक्षा है और आपने भी देखा होगा कि बीजेपी सरकार जब से बनी है कितना काम करी है। और आम आदमी पार्टी के बारे में तो हर शख्स जान चुका है कि धोखेधड़ी वाली पार्टी है और लोग इससे खुश नहीं हैं, लोग परेशान हैं। और अब जो आने वाली 5 तारीख है, लोगों ने अपना कई हद तक मन बना चुके हैं कि इस सरकार को किसी भी कीमत पे हटा देना है और बीजेपी को लाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 सालों से उन्होंने काफ़ी वादे करे और कुछ कुछ पूरे भी करे। जैसे बस फ्री हो गई महिलाओं के लिए, पानी फ्री, वो बोलता है कि पानी फ्री आता है 24 घंटे, बिजली फ्री कर रखी है। तो आपको कितना उससे फ़ायदा मिला है? देखिए, ऐसा है, उन केजरीवाल जी से जाके पूछिए कि जिनके घरों में बिल आए हुए हैं, रुके हुए बिल हैं, जिनके 10-10 हज़ार, 20-20, 50-50 हज़ार हैं और कई इससे ज़्यादा अधिक भी हैं, अगर वो माफ़ कराते हैं तो इसकी घोषणा करें कि जितने पुराने बिल हैं लोगों के माफ़ करे जाएं और जितने बिजली के बिल हैं वो माफ़ करे जाएं। ये सिर्फ रेवड़ी है इनकी, झूठ की, और कुछ नहीं। और जनता को बेवकूफ़ बनाने का इनके पास एक यही हथकंडा अपनाया है इन्होंने कि बिजली, पानी और फ्री है, कोई फ्री नहीं है। ये अभी बात कर दोबारा वादे कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। और तो इसी चक्कर में बीजेपी ने भी अपने ऐसे स्कीमें लागू करी हैं कि हम आएंगे तो महिला को 2,500 रुपये देंगे। तो किसकी बातों का सच आप मतलब मान सकते हैं? देखिए, इसके ज़िम्मेदार कई हद तक हम खुद दिल्ली वाले भी हैं। और जहाँ तक ये रही बात 2100 रुपये देने की, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने घर से तो देगा नहीं 2100 रुपये। और बीजेपी वालों ने भी अगर ये घोषणा करी है तो कई हद तक महिलाओं की मदद के लिए करी है उन्होंने, कि भाई महिलाएं इस चीज़ में ढल चुकी हैं। केजरीवाल ने जिस तरीके के अपने वादे कर रखा है, उसने वादे किसी तरीके पूरे नहीं करा। लेकिन अगर लोग इससे सहमत हैं, अगर वो इससे खुश होना चाहते हैं कि तो वो तो वादा बीजेपी भी कर रही है, तो क्यों ना मौका इस बार बीजेपी को दिया जाए और ये भी देखा जाएगा कि हाँ, इन्होंने किस हद तक काम करा है। हमने अगर हम आपसे जाने कि कांग्रेस इस रेस में कितना आपको दिखाई दे रही है, वो न्याय जोड़ो यात्रा भी कर रही है और काफ़ी वो वादे करी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना इस रेस में है? देखिए, कांग्रेस की तो अब इसमें लड़ाई रह नहीं गई। कुछ हद तक ये कांग्रेस के ही वोट थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए और कांग्रेस तो दूर दूर तक इसके बराबरी कर ही नहीं सकती, ठीक है। और वो भी ये समझते हैं कि हमने भी बहुत कुछ करा है, लेकिन ये तो जनता ही जानती है उन्होंने क्या करा है और बाकी आगे जनता की मर्जी। कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, तो कहते हैं लोग कि उन्होंने काफ़ी विकास किया है। ये जो सारी सड़कें हैं, मेट्रो है, सारी उन्हीं की देन है। तो क्या लगता है अगर इस बार कांग्रेस आती है तो कितना हद तक वो आम आदमी पार्टी से बेहतर करेगी या क्या? देखिए, ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये सब कांग्रेस ने कोई अपने पास से तो किया नहीं है, लगा तो सारा गवर्नमेंट का ही पैसा है इसमें। और कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है कि वो दिल्ली में कुछ विकास करना चाहेगी तो ये लोगों पे निर्भर करता है कि वो किस हद तक उसे जिताना चाहते हैं। बाकी हमारे हिसाब से कांग्रेस की इसमें कोई लड़ाई नहीं है, इसमें बीजेपी और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की है। तो किसका पलड़ा आपको यहाँ भारी नज़र आता है? देखिए, पल्ला जहाँ तक भारी उसका सवाल है तो यहाँ बीजेपी का ही ज़्यादा जोर है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वाले केजरीवाल सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब वो मुख्यमंत्री चुनाव भी पिछले साल जीत चुके हैं और देखा जाए कि उनके निगम में भी उन्हीं की सरकार है, तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ रेहड़ी पटरी वाले हर आदमी परेशान है उनसे, हर आदमी। तो सर, हम आपसे जानते हैं कि आप ये कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 34 साल से। 34 साल से। कितना विकास आपने दिल्ली में देखा है, करोल बाग में देखने को मिला है? नहीं जी, मैं तो लाजपत नगर रहता हूँ
लाजपत नगर में देखा, मगर इसकी जो है केजरीवाल का जो है ना, कुछ नहीं है। कुछ उसने बनाया भी नहीं, कुछ उसने मतलब है कि लोगों के बारे में सोचा भी नहीं। पंजाब में भी इसने बोला, क्या नाम है इसका, मैं 1,000 दूंगा, वो भी उन्हें झंडी दिखा दी। उसके बाद में ये 2,000 2,500 ये आएगा कहाँ से? सब ये हमारे तुम्हारे पैसे ये तो हैं। पैसे तो हमारे हैं, हमारे पैसे हमारे को ही लालच दे रहे वो हैं। हमारे लालच दे रहे हैं। बीजेपी भी वादे कर रही है कि 2,500 महिलाओं को देंगे, तो आपको उसमें कितना सच लग रहा है? कोई किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ये खाली इनके वादे जो हैं आगे निभते जाएंगे, जैसे भाई खाता चलता जाएगा बस। ऐसे वादे करते हैं जैसे कि ये अपने पल्ले से दे रहा हूँ, कमा के दे ना, तब तो पता चले कि कैसे दे रहे हो। हमारे तुम्हारे पैसे ही तो दे रहे, वादे करके दे रहे हैं, और कभी किसी को दे थोड़े बहुत देंगे और बाकी को ऐसे निपटा दे देंगे कि हम जीत गए जी, अब भूल जाओ। पब्लिक पागल है, चक्कर काटते रहो। इसीलिए इस बार गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, दूसरी सरकार आनी ही चाहिए। इस बार बीजेपी को ही एक बार मौका मिलना चाहिए। तो इस बार आप बीजेपी को मौका देना चाहते हैं यहाँ की? मैंने जिस तरह आपको बताया कि अब जनता ने अपना मन बना चुका है। केजरीवाल को हटाना है और बीजेपी को लाना है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा और पूरे सड़क गलिए आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ नज़र मारेंगे, इन्होंने काम खराब ही करा है, कुछ काम कहीं बनाया नहीं। और जहाँ तक सवाल है इनका फ्री के लालच का, कहीं ना कहीं जनता अब इनको समझ चुकी है पूरी तरीके से कि आने वाले चुनाव में केजरीवाल को हटाना है और बीजेपी को ही लाना है। ऐसा है जी, मतलब है कि ये जो कोरोना के चक्कर में लोगों ने इसको वोट दे दिए, इसके चक्कर में सब कुछ कर दिया, मगर ये लायक नहीं है, उस लायक नहीं कहते है। हैं हाँ, कि जी हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, नहीं दे रही।